वो कहते हैं ना कि दूसरों के घर पर पत्थर मारने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारा घर भी तो शीशे का नहीं है। हमारी खुद की जिंदगी झंड पड़ी है, हम दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं और इंसाफ करने निकल पड़े हैं कि यार ये हमारे धर्म के ऊपर बोल रहा है। शर्मिष्ठा वाला केस आप देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस, ममता की पुलिस एक लड़की को 1500 किलोमीटर दूर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसका नाम है वजाहत खान कादरी। मुझे इकबाल कादरी की याद आ गई, जॉली LLB वाले। तो ये जो वजाहत कादरी है, अब इसने केस क्या किया था शर्मिष्ठा को लेकर कि ये इस्लाम के ऊपर गलत बातें बोल रही है, सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कर रही है, ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, इसे अरेस्ट करो। और बंगाल पुलिस जो है बड़ी एक्टिव हो गई और एक लड़की को अरेस्ट करने पहुंच गई। और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये बातें छुपी नहीं है, ये हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर जल्दी वहां पर बीजेपी सरकार नहीं आई तो वो बांग्लादेश बनते देर नहीं लगने वाली है। आप कह सकते हैं कि बन चुका है, इतने सारे बांग्लादेशी वहां पर भरे पड़े हैं। और जब इन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां से निकाला जाता है तब यहां के जो मुस्लिम हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब आप सोचिए कि जो ये वजाहत खान है जिसने कंप्लेन किया था, जिसकी कंप्लेन पे शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया, ये खुद हिंदू देवी देवताओं के बारे में इतने गलत गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है। ये केस करने से पहले भूल गया कि यार अपने भी सोशल मीडिया से इन सारी चीजों को डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन बकलोल तो बकलोल ही होता है। तो इसने डिलीट नहीं किया और 30 मार का बनने पहुंच गया। अब जो है पूरे देश में इसके खिलाफ इतने FIR हो चुके हैं कि किसी भी राज्य से इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और खासकर असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा है कि ये मां कामाख्या देवी के ऊपर बहुत सारे अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है और पश्चिम बंगाल पुलिस से फेवर मांगकर ये इसको अरेस्ट करवाना चाहते हैं। इसका क्या किया जाएगा ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये वो दौर है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हमारे धर्म के बारे में किसी ने कुछ बोला, कुछ गलत शब्द कहा, तो हमें बात चुभती है, हमें बात गलत लग रही है, ऐसा कैसे बोल सकता है, फतवा वगैरह जारी कर दिया जाता है। लेकिन ये बोलने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि तुमने क्या दूसरे धर्म के बारे में कुछ गलत कहा है। हमारे देश की अदालतें भी भेदभाव वाला व्यवहार करती हैं। जो खदीजा करके कोई लड़की थी पुणे की, उसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुंबई हाईकोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है कि यार वो तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट के नाम पर इन लोगों ने इतना रायता फैला कर रखा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये केस आप सोच लीजिए कि कितना दोगलापन भरा हुआ है कि एक केस में आप एक लड़की को अरेस्ट कर लेते हो जबकि वो अपने सारे पोस्ट डिलीट करके माफी भी मांग लेती है, लेकिन दूसरे केस में आपको दिखाई नहीं पड़ता कि वही वजाहत खान हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कितने गलत शब्दों का प्रयोग